स्वामी जी, हमारा एक प्रश्न है आपसे। भौतिक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक सब सूक्ष्म की ओर खोज कर रहे हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, फिर भी आज ये भौतिक वैज्ञानिक लोग ये आत्मा की बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तो उसमें क्या आपकी राय रहेगी? भौतिक विज्ञानी और आध्यात्म विज्ञानी का जो खोज का जो मेथड है वो दोनों की एक ही है, अलग नहीं है। मगर भौतिक विज्ञानी की खोज ये भौतिक चीजों में से ऐसी चीज खोज करे ताकि इंसान को काम में आए, और आध्यात्मिक व्यक्ति जो होती है वो खोज करती है, वो ऐसी खोज करती है कि दुनिया की इतनी सारी चीजों में से कोई व्यक्ति कैसे जन्म मरण और अज्ञान और कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त करे, ऐसा विज्ञान प्राप्त करे। तो दोनों साइंस ही है, एक भौतिक विज्ञान है, एक आध्यात्म विज्ञान है, और दोनों विज्ञान में प्रिंसिपल तो एक ही है, कुदरत तो एक ही है, मगर रिसर्च करने का जो विजन है, नजरिया है, दृष्टि है, वो दोनों की अलग अलग है। एक संसार के लोगों को कैसे काम में आए उसके रिसर्च में पड़े हैं, दूसरा व्यक्ति संसार के लोग इस संसार से मुक्ति कैसे पाए उसका साइंस खोज रहे हैं। तो दोनों साइंस के मार्ग पर ही है, मगर दोनों की जो खोज है उसका गोल क्या है, अलग अलग है। एक की खोज भौतिक चीजों को बना के आम जनता को व्यवहार जीवन में सहायक बनना है, दूसरे की खोज जो आम जनता जीवन जी रही है बहुत सारे अज्ञानता के आधार पर, राग द्वेष और कसाय और जनन मरण के चक्कर में फंसी हुई है, उसमें से कैसे बाहर निकल के सनातन सुख प्राप्त करे और मुक्ति प्राप्त करे, ये सोच के ये विज्ञान की खोज कर रहे हैं। तो दोनों विज्ञान की ही खोज कर रहे हैं, मगर दोनों का गोल अलग अलग है। क्या है? गोल अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है, और दोनों मानव जीवन के लौकिक जीवन के साथ ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। मगर ये व्यवहार जीवन में हेल्प करता है, ये व्यवहार से मुक्ति के जीवन में वो हेल्प करता है। तो ये इतना अंतर है। तो दोनों जरूरी है, जीवन जीने के लिए भौतिक साइंस भी जरूरी है, और मुक्ति के लिए, शांति के लिए धर्म और आध्यात्म भी जरूरी है। तो दोनों का मिलन कैसे करें ताकि लोगों को व्यवहार और निश्चय, लौकिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में ये विज्ञान काम में आए। तो ज्ञानी पुरुष बताते हैं, मुक्त पुरुष बताते हैं, भौतिक विज्ञान इतना ही काम में आएगा जो मानव जीवन को हेल्प करे, नुकसान नहीं करे। वास्तविक जीवन में उनके अंदर जीवन में सुविधा आए और उनका मन, स्वास्थ्य, उनकी जीवनता बनी रहे, इतना ही भौतिक शोध हेल्प करता है। आज का भौतिक जीवन इतना आगे बढ़ गया है, जो मानव जीवन को जो काम की बात नहीं है वो भी उसको दिखाता है, बताता है, साधन आते हैं जो मानव जीवन के लिए बर्बादी के रास्ते में ले जाता है। तो शोध इतनी होनी चाहिए जो सहायक हो। नॉर्मल इज अ गुड बट द अबव नॉर्मल इज अ पॉइजन। तो आज इतनी सारी शोध हो गई, मनुष्य खुद, इंसान खुद भौतिक चीजों के ऊपर आधारित हो गया। धीरे धीरे उनमें जीवंतता खत्म हो गई, वो जड़ होने लगा, मशीन जैसा होने लगा। सब चीज चाप दबाओ काम हो जाए, चाप दबाओ काम हो जाए। फोन करना है, मैसेज भेजना है, पिक्चर भेजना है, कुछ भी करना है तो आप मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से आप आज कर सकते हैं। खाना मंगवाना है, बैंक अकाउंट है, पेमेंट करना है, व्यवहार करना है, बातें करनी है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, ये सब कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से कर सकते हैं। इतना वो अभी हावी हो गया कि आज दुनिया के अंदर छोटा सा कोई खराब काम दुनिया में हो जाता है, ऑन द स्पॉट पूरे वर्ल्ड में एट अ टाइम पहुंच जाता है थ्रू द मीडिया। इसीलिए क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बन जाता है, ये आदमी बुरा है, बुरा है, बुरा है लोगों के दिमाग में, क्योंकि चेतन अंदर है, चेतन उसके अंदर नहीं है। मीडिया के पास चेतन नहीं है, फिल्म है, जड़ है, मगर व्यक्ति चेतन है। तो जैसे देखता है उनके प्रति वो घृणा करता है,
नेगेटिव सोच करता है, तो इसी प्रकार से नेगेटिव माहौल बन जाता है। तो इसलिए अबव नॉर्मल इज पॉइजन। तो मीडिया भी ऐसा होना चाहिए, लोगों को हर समय पॉजिटिव बताए, अच्छी बात बताए, कैसे मानव जीवन, धार्मिक जीवन, आध्यात्म जीवन, सामाजिक जीवन में उसकी उन्नति आए, इस प्रकार से उसको बताना चाहिए। तो ये भौतिक जो वातावरण है, वो भौतिक वातावरण आज इस कलयुग के अंदर हर चीज़ों के अंदर अबव नॉर्मल हो गया। काम करने की जो प्रैक्टिस थी वो खत्म हो गई। आप नल चालू करो, पानी आता है। पहले कुओं में से लेना पड़ता था, तो उसमें मेहनत थी और वहाँ जीवंतता भी थी, परिश्रम भी था। तो लोग अपने आप पानी का कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मेहनत से मिलता है। आज चाप दबा के नल चालू करके पानी करना है तो बिगड़ भी जाता है, वेस्ट भी होता है, सोचता नहीं, क्योंकि उसमें परेशानी नहीं है। पहले घंटे के अंदर लोग दाना पीसते थे, उसका आटा बना के खाना खाते थे, तो उसको मालूम है जरूरत जितना ही आटा बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। आज मशीन है, चलो भी 5 किलो बना दिया, 25 किलो बना दिया, बिगड़ भी जाता है, मिसयूज भी होता है। तो इसीलिए हर चीज के अंदर कोई भी साधन जब एबो नॉर्मल हो गया तो मानव जीवन के लिए सहायक नहीं बना, संहारक बना। आज पूरे विश्व के अंदर आप देखोगे तो भौतिक साधन की इतनी खोज हो गई है कि लोग इतने सारे संहारक के, विनाशक के, मानव जात के विनाशक के इतने सारे वेपन बन चुके हैं कि ये दुनिया को अगर 100 बार नहीं 1000 बार भी खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आज वेपन में पूरी दुनिया में आ गई है। तो ये मानव जीवन के लिए सहायक नहीं है, ये विनाशक है। तो इतनी सारी शोध नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो आध्यात्म के प्रिंसिपल है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, क्रियाकांड की जो जड़ता है लोगों में वो निकल जाएगी। आध्यात्म मार्ग कोई धर्म का, धर्मगुरु का, भगवान का या क्रिया का विरोध नहीं होता है, मगर वो ये कहना चाहते हैं आप छोटे से ढांचे में रहकर अपने धर्म का पालन मत करो, जो करते हैं वो करते रहो और दूसरी बात समझते रहो, पूरे दुनिया को समझते रहो। सच्चा भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, इसको भी समझने की कोशिश करो। सच्चा धर्म कौन सा है वो भी समझने की कोशिश करो। मानवता सच्ची क्या है वो भी समझने की कोशिश करो। कर्म फल क्या है, बंधन मुक्ति क्या है, पाप और पुण्य क्या है, ये सब कुछ बातें समझने की कोशिश करो। वो धर्म के दायरे में रहकर नहीं, सनातन सत्य के दायरे में रहकर आप समझने की कोशिश करो तो ये आध्यात्म मार्ग सबको काम में आएगा, सब तरह काम में आएगा और समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण, धर्म और मंगलमय वातावरण, प्रेम और मैत्रीपूर्ण वातावरण अपने आप बना रहेगा।